नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, महात्मा विदुर ने अपनी नीतियों में एक ऐसी औरत के बारे में बताया है जिसके कर्मों के कारण उसका पुत्र अंत में नरक में जाता है। आइए जानते हैं विदुर जी ने अपनी नीति में क्या महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। दोस्तों, महात्मा विदुर एक महान ज्ञानी थे। वे स्वयं धर्मराज के अवतार थे और एक श्राप के कारण उनका जन्म एक दासी के गर्भ से हुआ था और वे हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री, कौरव और पांडवों के काका तथा धृतराष्ट्र एवं पांडु के सौतेले भाई थे। महात्मा विदुर जी की नीतियां इसी कारण से महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि वे धर्मराज के अवतार थे और वे भली भांति जानते थे कौन से कार्य करने से व्यक्ति नरक में जाता है और कौन से कार्य करने से स्वर्ग में। भला पाप और पुण्य का ज्ञान स्वयं धर्मराज के अलावा और कौन अच्छी तरह से बता सकता है। इसलिए आज हम आपको स्वयं धर्मराज के अवतार विदुर जी ने बताई हुई ऐसी स्त्री के बारे में बताएंगे जिसकी संतान का नरक में जाना तय होता है। ऐसी औरत की संतान जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकती और हमेशा आर्थिक तंगी का सामना करती है। दोस्तों, महात्मा विदुर ने अपनी नीति में महिलाओं को अत्यंत पूजनीय माना है। विदुर ने उन्हें साक्षात महालक्ष्मी का प्रतीक माना है। विदुर के अनुसार एक स्त्री ही परिवार का सुख, समृद्धि एवं भाग्य होती है। जिस घर में स्त्री न हो वहां पर कभी समृद्धि नहीं आती। जिस घर में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता हो, उनके साथ मारपीट की जाती हो, ऐसे घर से लक्ष्मी सदा के लिए चली जाती है और ऐसे घर में रहने वाले लोग जीवन भर आर्थिक तंगी का सामना करते हैं। विदुर के अनुसार स्त्रियां बहुत ही सहनशील और कर्तव्यशील होती है, इसलिए स्त्री का आदर और सम्मान बहुत आवश्यक है। साथ ही परिवार के पुरुषों का यह सबसे पहला कर्तव्य होता है कि वो महिलाओं का सर्वप्रथम सम्मान करे और उनकी सदैव रक्षा करे। परिवार की महिलाओं के सम्मान के लिए स्वयं के प्राणों की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। यह एक पुरुष का कर्तव्य होता है। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं विदुर जी की उन नीतियों के बारे में जो आप सभी का जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं और साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। दोस्तों, हम सबसे पहले जानेंगे विदुर जी ने बताए हुए पापी व्यक्तियों के बारे में और उसके बाद जानेंगे उस स्त्री के बारे में जिसकी संतान नरक में जाती है। विदुर जी ने अपनी नीति में सबसे क्रूर व्यक्ति के बारे में बताया है। विदुर जी कहते हैं, एक संपत्र मशनाति वस्त्रे वासश्च शोभनम यो संविभज्य भृत्येभ्यः कौन रशन सतरस्तः। विदुर जी के अनुसार जो व्यक्ति स्वार्थी होता है, कीमती वस्त्र, स्वादिष्ट व्यंजन, सुख ऐश्वर्य की वस्तुओं का उपभोग स्वयं करता है, उन्हें जरूरतमंदों में नहीं बांटता, उसे बढ़कर क्रूर व्यक्ति कौन होगा। तथा विदुर जी ने अपनी नीति में कहा है, एकः पापानि कुरुते फलं भुक्ते महाजनः भोक्तार विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेन लिप्यते। इस श्लोक में विदुर जी कहते हैं, एक व्यक्ति के किए गए पापों की सजा दूसरों को नहीं मिलती, चाहे वह पाप कर्म से मिलने वाले फल दूसरों को क्यों न दे दे। जिसने पाप किया है उसका फल तो उसे ही भुगतना पड़ेगा। व्यक्ति अकेला पाप कर्म करता है लेकिन उसके तात्कालिक सुख लाभ बहुत से लोग उपभोग करते हैं और आनंदित होते हैं। बाद में सुख भोगने वाले तो पाप मुक्त हो जाते हैं, लेकिन कर्ता पाप कर्म की सजा पाता है, यानी कि जिसने पाप किया है उसे ही दंड मिलता है। विदुर जी के अनुसार मनुष्य के लिए स्वर्ग में जाने का सर्वोत्तम मार्ग है सत्यवाचा। एकमेवा द्वितीयम तदयद राजन्नाव बुद्धि से सत्यम स्वर्ग से सोपानम पारवारस्य नैरिव। विदुर जी कहते हैं, नौका में बैठकर ही समंदर पार किया जा सकता है, इसी प्रकार सत्य की सीढ़ियां चढ़कर ही स्वर्ग पहुंचा जा सकता है। इसे समझने का प्रयास करें। दोस्तों, महात्मा विदुर ने अपनी नीति में बताया है, जो संतान अपनी माता और पिता को धक्के मारकर घर से निकालती है, ऐसी संतान नरक में जाती है। विदुर जी के अनुसार मनुष्य को पंचाग्नि की सेवा करनी चाहिए, यही सरल मार्ग है स्वर्ग जाने का। पंचाग्नियो मनुष्येन परिचर्या प्रयत्नतः पिता माता अग्निरात्मा च गुरुश्च भरतर्षभ। माता पिता, अग्नि, आत्मा और गुरु, इन्हें पंचाग्नि कहा गया है। मनुष्य को इन 5 प्रकार की अग्नि की सजगता से सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। इनकी उपेक्षा करने वाले को अंत में नरक में ही जाना पड़ता है। जिस संतान की माता सड़क पर भीख मांगती हो, जो माँ बीमार होकर भी काम करती हो, अथवा जिसे उसकी संतान ने अपने घर से निकाल दिया हो, ऐसी औरत की संतान नरक में ही जाती है और उसे कभी मुक्ति नहीं मिलती। विदुर जी के अनुसार पुत्र का यह कर्तव्य होता है कि बुढ़ापे में वह अपने माता पिता की सेवा करे, उनका सहारा बने। अगर कोई पुत्र अपने माता के साथ दुर्व्यवहार करता है अथवा उनके मन की व्यथा को नहीं समझता तो ऐसी संतान को जीवन भर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। आजकल अपनी पत्नी के मोहजाल में फंसकर कई पुरुष अपनी माँ से घर के काम करवाते हैं अथवा उसके साथ अन्याय करते हैं। माँ के बीमार होने पर भी कोई परवाह नहीं करता। माँ जीवन भर पुत्र के लिए सहती है तो बुढ़ापे में भी पुत्र के जीवन में दुख न आए इसलिए वह चुप रहती है। ऐसी माँ पर अत्याचार करने वाले पापी और दुराचारी पुत्र का तो अनंत काल तक नरक में रहना तय होता है। तो दोस्तों, विदुर जी की यह नीति आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि आप और भी जानकारी वाले वीडियो देख सके। धन्यवाद।